हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था टैंजेंट एंड नॉर्मल, उसका कुछ और के टाइप्स ऑफ सम्स देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप आपका आता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर द टैंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,0 एंड 4,1। देखिए ये एक तरह का अगर मान लीजिए पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला या राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, ये हम लोग को क्लास 11 से ही हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये है अपवर्ड पैराबोला। ये पैराबोला के साथ इसमें बोल रहा है कि उसका जो ये पैराबोला का जो टैंजेंट है वो कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,1 और 4,1 का पैरेलल है। मतलब कुछ इस तरह का, मान लीजिए ये पैराबोला इस तरह का हम ले लिए हैं, अपवर्ड पैराबोला जो भी है, ठीक है। अब ये इसका जो टैंजेंट है, मान लीजिए ये इसका टैंजेंट है, इस पैराबोला का टैंजेंट है, तो ये टैंजेंट जो है वो x1 y1 पॉइंट पे अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं, और इसका जो कॉर्ड है, देखिए कॉर्ड इस तरह से होता है ना, यही ना कॉर्ड होता है जिसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं जीवा। ये ले लेते हैं A30 और B41, ठीक है। ये दोनों, इसका कॉर्ड और इसका टैंजेंट दोनों पैरेलल है, ठीक है। यही बोल रहा है क्वेश्चन में, वेयर द टैंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,0 एंड 4,1, देन फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करो, मतलब ये रिक्वायर्ड पॉइंट है आपका x1 y1, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या लिखना होगा आपको सोल्यूशन में, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1 y1 हो गया। अब क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करके इसका स्लोप निकालेंगे, dy बाई डी एक्स 2 इंटू एक्स माइनस 3 का 2 माइनस 1 और इधर इंटू 1, तो आ जाएगा 2x माइनस 6, तो dy बाई डी एक्स, अब dy बाई डी एक्स एट x1 y1 निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 2x1 माइनस 6, इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि ये जो कॉर्ड है उस पैराबोला के टैंजेंट का पैरेलल, मतलब पैराबोला का जो टैंजेंट है वो कॉर्ड के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। तो ऐसा करेंगे, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो कॉर्ड का पहले स्लोप निकाल लेते हैं, और कॉर्ड का जो स्लोप होगा वही पैराबोला के टैंजेंट का भी स्लोप हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये क्या है, किसका स्लोप है, ये टैंजेंट का स्लोप है, तो हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ, डायग्राम इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, कॉर्ड ए बी जो है उसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। उसका क्या होता है, y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, कितना आ जाएगा 1। मतलब सिंस कॉर्ड ए बी इज पैरेलल टू tangent of given parabola, तो क्या हो जाएगा, that is slope of tangent is equal to slope of chord AB होगा ये। अब slope of chord AB कितना आया है 1, इसका मतलब tangent का भी slope आपका 1 हो जाएगा। देखिए therefore slope of tangent is equal to आपका हो जाएगा 1, और slope of tangent क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू आपका आ गया 1। अब इस वैल्यू क्या कीजिए, क्वेश्चन 1 में पुट कर दीजिए। नाउ
फ्रॉम 1, क्या हो जाएगा 2x1 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए। 2x1 इज इक्वल टू 7, तो x1 निकल गया आपका 7/2। ठीक है, अब यहाँ लिखें सिंस, देख सकते हैं p x1 y1 जो है वो टेंजेंट के ऊपर भी है और कर्व के ऊपर भी है। ठीक है, सिंस p x1 y1 लाइज ऑन द पैराबोला, पैराबोला को के ऊपर है, सो क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब x1 का वैल्यू आपका क्या है, व्हेन x1 इज इक्वल टू 7/2, देन y1 क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ से आ जा रहा है आपका क्या, x1 माइनस 3 था इसीलिए हो गया, तो y1 आ जा रहा है आपका 7 माइनस 6/2 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/4। तो आपका पॉइंट क्या मिल गया, 7/2 और 1/4, करेक्ट। 7 माइनस 6 1 होगा ना, नेगेटिव नहीं होगा ना, 1/2। ठीक है, तो आपका हो गया hence the required point is 7/2, 1/4, that is your answer। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉर्ड वाला क्लियर हो गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। शो डैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, शो डैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k cut at right angles, cut at right angles, right angles if 8k square is equal to 1। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कोई दो कर्व है, दोनों जो कट कर रहा है वो राइट एंगल में तब कट करेगा जब 8k स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। एक रिलेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, ठीक है, तो ये दोनों कर्व जो है वो कट कर रहा है एट राइट एंगल्स। तो कैसे देखते हैं, ये जो है ना उसके ऊपर अगर मान लीजिए एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कब बना रहा है, जब वो रिलेशन दिया हुआ रहेगा 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमको इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप और इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना पड़ेगा। और राइट एंगल अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि अगर वो राइट एंगल में कट कर रहा है तो ये रिलेशन आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ हम लोग ये कंसिडर करके चलेंगे कि अगर राइट एंगल में ये दोनों कट कर रहा है जब ये रिलेशन आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, करके देखते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, फर्स्ट कर्व ले लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है मान लीजिए, यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू 1
तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2y। फिर ले लीजिए dy बाई डी एक्स एट x1 y1 एट x1 y1 इज इक्वल टू 1 बाई 2y1। हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसको ले लीजिए, आप इसका कंसिडर कर लीजिए कि m1 है, कोई दिक्कत अभी। अब यहाँ से ले लेते हैं सेकेंड कर्व का इक्वेशन एंड xy इज इक्वल टू k। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो आपका आ जा रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 पे ही निकालेंगे, दोनों एक साथ कट कर रहा है, माइनस y1 बाई x1। इसको ले लेते हैं m2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं कि ये दोनों कर्व राइट एंगल में कट कर रहा है। इफ गिवन कर्व्स आर कट एट राइट एंगल देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। m1 का वैल्यू आपका क्या निकला था, 1 बाई 2y1। देखिए 1 बाई 2y1 पुट कर दीजिए इंटू m2 का -y1 बाई x1 इज इक्वल टू -1। यहाँ से y1 कैंसिल और यहाँ से आ जा रहा है आपका -1 बाई 2 इज इक्वल टू x1। दैट मीन्स x1 का वैल्यू आ रहा है -1 बाई 2। देखिए अच्छे से -1 बाई 2 आया नहीं, करेक्ट। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव यहाँ छूट गया है, यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नेगेटिव जो है ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 1 बाई 2 x1, ठीक है। अभी x1 का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है x1 y1 वो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए ये x1 का वैल्यू निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सिंस P x1 y1 lies on x is equal to y square, that is x1 is equal to minus y1 square, ठीक है। अब यहाँ से x1 का वैल्यू क्या आया आपका 1 बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो आपका y1 स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। साथ ही साथ और एक चीज़ क्या दिया, वो ऑल्सो P x1 y1 लाइज ऑन xy इज इक्वल टू k। दैट इज क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू k। अब x1 का वैल्यू आपका कितना आया था, देखिए 1 बाई 2, ठीक है, और y1 x1। ऐसा करिए यहाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए पहले, क्योंकि आपको प्रूफ करना है 8k स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, k स्क्वायर ले आइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो आपका आ जा रहा है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर का वैल्यू तो नहीं पता, x1 का है, तो 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और y1 स्क्वायर एक बार में दिया हुआ 1 बाई 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई 8 इज इक्वल टू k स्क्वायर। दैट मीन्स रिलेशन है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही आपको बताया गया था कि ये प्रूफ करना है कि अगर राइट एंगल में ये कट कर रहा है तो रिलेशन ये होना चाहिए 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कंप्लीट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।